में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो इस बीच आज मार्केट के लिए दिन काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट आज ही नहीं बल्कि ये तो पूरा हफ्ता ही काफ़ी अच्छा जा रहा है और ये कह सकते हैं कि हर दिन मार्केट एक नए मुकाम को हासिल कर लेता है। पिछले 4 दिनों में बाजार ने 17,500, 600, 700 और आज 800 की पारी थी। ये 100 पॉइंट अपने आप में कहने को तो 100 ही पॉइंट है इंडेक्स के, लेकिन ये 100 पॉइंट के अंदर काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है। इन 100 पॉइंट को अचीव करते करते मार्केट ने सिस्टम में से काफ़ी हद तक शॉर्ट्स को डिलीट कर दिया। इसी 100 पॉइंट्स को कवर करते करते मार्केट ने सेंटिमेंट इंप्रूव कर दिया। इन्हीं 100 पॉइंट को कवर करते करते मार्केट ने, जिसे कहते हैं ना कि सेंटिमेंट के साथ साथ ट्रेंड ही बदल के रख दिया। पहले आप सेल ऑन राइज के ट्रेंड में थे, अब बाइंग ऑन डिप्स के ट्रेंड में है। आज भी कोई बाजार के अंदर कुछ ऐसे हुआ। आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो 12:8 की आज दिखी। सुबह ज़्यादा बेहतर थी। आज अंडरटोन मार्केट की उतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार ने इंडेक्स मैनेजमेंट का काम बखूबी किया। बाजार के सामने 2-4 अहम ट्रिगर हैं, जैसे टीसीएस और इन्फोसिस के नंबर, ये डोमेस्टिक फ्रंट पर, यूएस की इन्फ्लेशन और यूएस के फेड के मिनट्स, ये ग्लोबल के तौर पर। ये 4 ट्रिगरों से भी और जूझना है। दिन है सिर्फ एक, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर अब इन 4 ट्रिगर्स को डिस्काउंट करने भी लगेगा। मार्केट की जो रिदम बनी है वो 700-800 पॉइंट की बनी है। इस पे आके काफ़ी हद तक एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का पर्याप्त समय है, लेकिन स्ट्रक्चर इतना मजबूत है अपने आप में कि यहाँ से बाजार और चल जाए तो हैरानी नहीं होगी। ये नया लेवल्स क्या हो सकता है, 18,000 का भी। खैर, हम आज के पूरे मार्केट को एक बार वापस से एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद जो आज के हमारे एक्सपर्ट्स थे LIC म्यूचुअल फंड्स के योगेश पाटिल, उनका व्यू पॉइंट भी आपको सुनवाएंगे। टीसीएस इन्फोसिस के नंबर कैसे रख सकते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले एक बार आज के पूरे बाजार को वापस से समझने की कोशिश करते हैं। पहले आते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स पे। आज बाजार को हेल्प कौन कौन कर रहा था। अगर आज देखें तो डिविस ने आज जोरदार उड़ान भरी। इसके पीछे इसका शिपमेंट का नंबर था। डिविस के 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट उसका शिपमेंट का नंबर, दूसरा उसका अर्निंग का नंबर। अर्निंग पिछले 3 क्वार्टर से बैक टू बैक खराब आ रही है, लेकिन शिपमेंट जैसे ठीक आती है शेयर का रिएक्शन कुछ इससे मिलता है। डॉक्टर रेड्डीज का ब्रेकआउट हमने सबसे पहले आपको नोटिस करवाया था कि शेयर चल सकता है। शेयर चला आज 2.5%। बजाज ऑटो, अगर आप 2 व्हीलर सेगमेंट में देख रहे हैं तो इन्होंने एक बॉटम बनाने के बाद से जो गति पकड़ी थी हीरो और बजाज में, तो ये बात कही जा सकती है कि बजाज के अंदर फंड्स का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा और इनोवेशन भी काफ़ी थी। बजाज ऑटो लीडर साबित हुआ। हीरो पीछे छूट गया। हीरो आज भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन बजाज 52 वीक हाई पे पहुंचा, 2.5%। आयशर मोटर भी कुछ ऐसे ही है अपने नए इनोवेशन के साथ। आप ये यकीन मानिएगा कि रॉयल एनफील्ड भी बैटरी वाली लेके आना चाहते हैं ई व्हीकल्स की। स्पेन की कंपनी के साथ वो करार कर रहे हैं और वो लाइट वेट भी होगी। तो आयशर मोटर में बैक टू बैक ऑटो का काफ़ी बज़ है और ये 2-2.5% ये भी शेयर भी ऊपर है। इन सब में जो ट्रिगर का काम किया वो था आरबीआई के इंटरेस्ट रेट पॉज ने। आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाना रोक दिया। उससे जो ब्याज दरों से सेंसिटिव सेगमेंट है, ऑटो सबसे पहले रिएक्ट करता है, लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट रिएक्ट करता है। इसलिए ऑटो और रियल एस्टेट के शेयर आपको रुक रुक के बार बार मार्केट के अंदर आ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि बाजार का सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है। इसलिए फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी लोग वैल्यूएशन ढूंढ रहे हैं। ये हेज नहीं है, ये वैल्यूएशन है, क्योंकि इसको बाय किया जा रहा है। ये हेज तब होता जब बाजार टूट रहा था और फार्मा चलता, लेकिन बाजार के चलने के साथ साथ फार्मा चल रहा है, इसलिए इसको वैल्यू बाय कहते हैं। तो मार्केट के अंदर आपको ये तेजी वाले शेयर्स दिख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आज शेयर कमजोर कौन कौन से थे। कुछ हद तक पावर स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। आज एनटीपीसी कमजोर हुआ, आज पावर ग्रिड के अंदर कमजोरी आई है। इसके अलावा एफएमसीजी के अंदर भी थोड़ा रोलर कोस्टर राइड जैसा है। जब स्काईमेट ने बोला 94% बारिश होगी तो शेयर टूटे। आईएमडी ने बोला 96% बारिश होगी नॉर्मल, तो शेयर चले, लेकिन सेकेंड डे फिर टूट गए, यानी कि आज फिर कमजोर हो गए। तो इनमें अभी ट्रेंड सेट होना बाकी है। ये इन्फ्लेशन का डाटा जो आज शाम को आएगा वो भी काफ़ी हद तक इनकी दिशा को तय कर सकता है, इसलिए धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई भी आज कुछ ज़्यादा चमत्कार नहीं कर पाया, लेकिन हाँ परसेंटेज में ज़्यादा नहीं टूटा। आज के मार्केट के अंदर अगर बैंक की पार्टिसिपेशन को देखा जाए तो 12 में से 7 शेयर कमज़ोर थे। एथिकली देखा जाए तो मेजॉरिटी बैंक की आज कमज़ोरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि वेटेज वाले एचडीएफसी और बजाज के अंदर काफ़ी स्ट्रांग मूव था फिन के अंदर, इसलिए वो शेयर आप बैंक निफ्टी आपको प्लस में दिखा, जबकि 12 में से 7 शेयर तो नेगेटिव थे। आते हैं आगे। आज किन किन शेयर्स ने साल का हाई टेस्ट किया। आज बजाज ऑटो ने साल का हाई टेस्ट किया, डॉक्टर रेड्डीज ने बजाज का हाई टेस्ट किया,
आज अल्ट्राटेक ने भी साल का हाई टेस्ट किया है। अगर आप सोचेंगे कि 50 में से 3 शेयर 4 शेयर ऑलमोस्ट डेज हाई यानी कि साल का हाई टेस्ट कर रहे हैं, तो फिर ये शॉर्ट कवरिंग जो आई है, या मैं बोलूँगा अब फ्रेश लॉन्ग जो बन रहा मार्केट के अंदर, ये क्यों नहीं टिक सकता। आते हैं छोटे मझोले शेयर्स का हाल क्या हुआ है, वो भी आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। पहले फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात करते हैं। ये सीजन तो था ही था फर्टिलाइजर स्टॉक्स का, लेकिन उस पर अच्छा काम किया जब सरकार के हवाले से खबर आ रही है कि इनकी प्राइस रिवीजन हो सकता है। गवर्नमेंट दो चीज कर रही है। पहला, वो अपने ऊपर भी लोड नहीं लेगी, किसानों के ऊपर भी लोड नहीं डालेगी। कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि बात भी बन जाए और कोई नुकसान भी ना हो, किसी भी पार्टी का नुकसान ना हो। इसलिए फर्टिलाइजर शेयर्स का रिएक्शन होना स्वाभाविक था। फैक्ट तो बाकायदा सर्किट पे चला गया। आरसीएफ, इसके अलावा यूपीएल, मद्रास फर्टिलाइजर शेयर्स भी काफी अच्छे चले हैं। इसके अलावा आईएफबी इंडस्ट्रीज, लॉरस लैब जैसे शेयर्स ने भी आज बाजार के अंदर काफी दमखम दिखाया अपना। इस कैटेगरी में कमजोर शेयर कौन से थे? उसके अंदर ब्लू डार्ट वो कमजोर हुआ, बीईएमएल के अंदर कमजोरी आई, साथ ही जेएस स्टील, जिंदल स्टील जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर भी आपको कमजोरी आते हुए देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ब्लू डार्ट के अंदर भी आज थोड़ा नुकसान था 3% का। साल का हाई किस शेयर्स ने लगाया? उसमें इंडिया मार्ट, हम 2 दिन से आपको नोटिस करवा रहे थे, वो शेयर काफी अच्छा चला। गैस वाले स्टॉक्स में वापस बज आया तो आईजीएल आज टॉप गेनर बन गया और इसने साल का हाई टेस्ट कर दिया। बजाज ऑटो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। एक डाटा पैटर्न्स नाम की भी कंपनी है, उसने भी आज साल का नया हाई टेस्ट किया। कुल मिला के अगर आप बात देख रहे हैं मार्केट की, तो रिदम चौतरफा है। आज भी आप देख रहे होंगे कि एडवांस डिक्लाइन मार्केट्स का काफ़ी ठीक था और ये आगे बढ़ता हुआ दिख सकता है। यही कॉन्फिडेंस आपको आज जो सुबह हमारे मेहमान जुड़े थे एलआईसी म्यूचुअल फंड्स के योगेश पाटिल, वो अपनी बात में रख रहे थे। जब हमने उनसे मार्केट के बारे में पूछा, उन्होंने कहा भारत तो सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है, चाइना से, यूरोप से, अमेरिका से अच्छा डेस्टिनेशन भारत है। फिर हमने उनसे सेक्टर्स के बारे में पूछा तो उन्होंने सेक्टर्स के बारे में भी अपनी बात रखी। आइए आपको व्यू पॉइंट सुनवाते हैं उनका। देखिए, ग्लोबली इंडिया जो है ऐसा कंट्री है जहां पे ग्रोथ है और रियल इंटरेस्ट रेट जहां पे पॉजिटिव भी है। तो इंक्रीमेंटली अगर आप ग्रोथ देखेंगे अगले 10 सालों के लिए या 20 सालों के लिए, इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे ग्रोथ है, जहां पे पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है। इसके लिए अगर आप देखेंगे काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग चाइना +1 के तहत इंडिया में आ रही है। तो स्ट्रक्चरली इंडिया इज हेडिंग फॉर ए गुड बुल मार्केट ग्रोथ, स्पेशली फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। क्योंकि आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे इंडिया का आज भी सबड्यूड है, रफली 2200 के आसपास रफली मिलेगा। लेकिन पर कैपिटा इनकम यहां से जब बढ़ता है तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन इसमें बहुत एज ए परसेंटेज ऑफ द इनकम बहुत तेजी से बढ़ता है। तो आपको यहाँ पे जैसे आपने हिस्टोरिकली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन मान लो एक्स देखा हुआ था, अगले 10 सालों में ये 3x 4x पॉसिबल है। क्योंकि एक मिनिमम के बाद आदमी ऑब्वियसली डिस्क्रिशनरी ज्यादा खर्चा करता है, प्लस आपका मैन्युफैक्चरिंग है बिकॉज ऑफ चाइना प्लस पॉलिसी। तो इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगर आप देखेंगे काफी सारे रिफॉर्म्स इंडिया ने किए थे, जैसे जीएसटी है, लैंड एक्विजिशन बिल है, बट उसका जो बेनिफिट कोविड की वजह से मिल नहीं पाया था। लेकिन अगर आप देखेंगे काफी सारे जो बेनिफिट्स है अभी आप देख रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन में देख रहे हैं एज ए परसेंटेज ऑफ टैक्स टू जीडीपी, काफी इंप्रूवमेंट आ रहा है, वर्सेस इतना बिजनेस नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि काफी सारे बड़े जो कंपनीज है मार्केट शेयर गेन करके ग्रो करती जा रही है। तो ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है बिकॉज ऑफ population, working age population, and better government policies, plus globally there is a deglobalization happening, जिसकी वजह से इंडिया इज ए प्रेफर्ड कंट्री बिकॉज ऑफ द साइज, अवेलेबल स्किल सेट। बिकॉज अगर बाकी सब कंट्री देखेंगे, अगर आपको चाइना को रिप्लेस करना है तो इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहां पे कंजम्पशन मार्केट भी बहुत बड़ा है और मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करने का भी बहुत बड़ा स्कोप है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि पूरी दुनिया में इंडिया का ये कंट्री का जो जिस स्टेज पे हम लोग जहाँ पे रिफॉर्म्स है, वर्किंग पॉपुलेशन है, काफी सारा आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग लैंड भी है, तो स्ट्रक्चरली काफी चीजें पॉजिटिव है जो कि आज की तारीख में किसी देश में अवेलेबल नहीं है। तो योगेश पाटिल जो बोल रहे हैं, इससे हमें भी काफ़ी फ़ख्र महसूस होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत देश एज ए मार्केट के तौर पर भी काफ़ी आगे निकल रहा है। और इसलिए जब ये कहते हैं ना बाजार अपने बुल रन में हो, तो आप कोई भी सेक्टर पकड़ लीजिए, फ़ायदा होगा। हालांकि उन्होंने कैपिटल गुड्स पे, डिफेंसिव सेक्टर्स पे, कुछ वो आईटी कंपनीज पे बुलिश दिख रहे थे। रियल एस्टेट भी उनकी लिस्ट में एक था। आगे बढ़ते हैं। ये योगेश पाटिल का व्यू आपने सुन लिया। अब दो अहम ट्रिगर। अगले 48 घंटे में दो देश की बड़ी कंपनियां टीसीएस और इन्फोसिस अपने क्वार्टरली नंबर्स उतार देगी। ये इनके नंबर्स कैसे रह सकते हैं
और इनके से ज़्यादा उम्मीद करें या ना करें ये हम पता करते हैं अनीशा से। पहले टीसीएस के नंबर के बारे में अनीशा बताइएगा, फिर बाद में आपका इन्फोसिस के बारे में भी पूछूंगा। पहले टीसीएस के नंबर कैसे आ रहे हैं ये बताइए। वेल टीसीएस से जो एक्सपेक्टेशन है नतीजों की वो सॉफ्ट ही है। द स्ट्रीट इज एक्सपेक्टिंग कि 2% का ग्रोथ आएगा यूएस डॉलर रेवेन्यू में एज वेल एज रुपी रेवेन्यू ग्रोथ में, बट मार्जिन जो है वो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ेंगे, ऐसा स्ट्रीट मान के चल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी 6% से बढ़ जाएगी। सो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करें कि अराउंड 11,550 करोड़ का प्रॉफिट आएगा कंपनी के लिए। कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ भी 1% के अराउंड एक्सपेक्टेड है। ये एक सीजनली वीक क्वार्टर है आईटी कंपनीज के लिए, और देखा जाए तो काफ़ी स्लो डाउन भी आया है रेवेन्यू कन्वर्जन में, इसलिए एक्सपेक्टेशन थोड़ा म्यूटेड है। बट टीसीएस फिर भी दूसरी कंपनी जैसे इन्फोसिस वगैरह से बेहतर करेगा, ऐसा स्ट्रीट मान के चल रही है। डील पाइपलाइन काफ़ी डिसेंट रहा है कंपनी का, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन है कि $8 बिलियन से ज़्यादा का डील विन आएगा Q4 में। बट ऑब्वियसली सबका जो ध्यान रहेगा वो आने वाले समय के लिए FY24 के आउटलुक के लिए होगा कि क्या गाइडेंस और क्या कमेंट्री उभर कर आ रही है। BFSI वर्टिकल जो बैंकिंग वर्टिकल है उसमें काफ़ी स्लो डाउन देखा है ग्लोबली, उसका क्या इम्पैक्ट रहा है ऑर्डर इनफ्लो पे, डील पाइपलाइन में क्या चेंजेस हैं, और टीसीएस की टॉप मैनेजमेंट भी चेंज हुई है, नए सीईओ का अनाउंसमेंट आया था, तो उससे कंपनी के पूरे आउटलुक पे क्या चेंज हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। स्ट्रीट पे 1-2 ब्रोकरेजेस बायबैक भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 20,000 करोड़ का, तो वो देखने के लिए रहेगा कि वो आता है या नहीं, बट कमेंट्री सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा कंपनी के लिए। तो इस बार के टीसीएस के नंबर्स में बहुत कुछ होगा जानने समझने के लिए। ये तो समझ में आएगा कि बीएफएसआई कारोबार कैसे चल रहा है, जो अमूमन हम चेक करते ही हैं, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट चेंज भी है और बायबैक का बस भी बता रही है अनीशा, तो ये 2 एडिशनल पॉइंट है जो आपको टीसीएस के नंबर्स में चेक करने होंगे। आज शाम को इसके नंबर आ जाएंगे, मैनेजमेंट अपना व्यू पॉइंट कल रखेगा, मार्केट पे रिएक्शन कल होगा। इसके साथ साथ इन्फोसिस के नंबर्स भी कल आएंगे, तो उसका रिएक्शन भी हम देखेंगे। लेकिन इन्फोसिस के नंबर्स आ कैसे रहे हैं, क्या टीसीएस से थोड़े बेहतर आ रहे हैं, ये एक बार पता कर लेते हैं अनीशा से। अनीशा, जरा इन्फोसिस के नंबर्स भी बता दो आप। वेल इन्फोसिस के नतीजे थोड़े म्यूटेड रहेंगे टीसीएस के मुकाबले, ऐसा ही स्ट्रीट मान के चल रही है। एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर रेवेन्यू $4,720 मिलियन आएगा, रुपी रेवेन्यू क्लोज टू 38,850, एंड कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ देखा जाए तो 0.6% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो देखा जाए तो जो गाइडेंस था कंपनी का वो 16.5% था पूरे साल के लिए, 9 मंथ्स में उन्होंने ऑलरेडी 18% किया है, तो Q4 का आस्क रेट काफ़ी कम है, एंड स्ट्रीट यही मान के चल रही है बिकॉज ये सीजनली वीकेस्ट क्वार्टर है कंपनी के लिए, हम वो इम्पैक्ट देखेंगे। मार्जिन्स भी फ्लैट रहेंगे इस क्वार्टर 21.5% पे, क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ स्लो हुआ है और ऑल्सो जो ट्रैवल कॉस्ट है, वीज़ा कॉस्ट है, वो सब बढ़ गए हैं कंपनी का, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। डील विंस काफ़ी डिसेंट रहे हैं, तो $2.5 बिलियन स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है, बट की रहेगा कि आगे जाके FY24 के लिए क्या गाइडेंस है। ज़्यादातर स्ट्रीट मान के चल रही है कि 6 to 8% ग्रोथ गाइडेंस आएगा विद अ मार्जिन प्रोफाइल ऑफ अराउंड 21 to 22%। ऑल्सो BFSI वर्टिकल में क्या कमेंट्री रही है, हेडकाउंट एडिशन क्या रहता है, और देखा जाए तो डील विन पाइपलाइन कैसा है, ये सब चीज़ों का ही ध्यान रहेगा स्ट्रीट का, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल हो गया है। 21 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है इन्फोसिस वर्सेस 5-year एवरेज ऑफ अराउंड 23-24 टाइम्स, बट ग्रोथ का मेजर कंसर्न है आईटी कंपनीज के लिए इस बार। ठीक है, अगर आप इन्फोसिस में एक पॉइंट जोड़ना चाहे टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस, देखिए कंपनी टीसीएस ज़्यादा बड़ी है, बट इन्फोसिस के अंदर जिस तरह का अभी सेटअप बन रहा है कम से कम टेक्निकल बेसिस पर, तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को इस बार इन्फोसिस ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये सिर्फ एक व्यू पॉइंट है जो मैंने एक्सपर्ट्स का आपके सामने रखा, लेकिन नंबर्स आने के बाद, उनको पढ़ने समझने के बाद ही आप इस पर रिएक्ट कीजिएगा। कोई जब नंबर्स आएंगे तो तत्काल रिएक्शन तो वैसे भी नहीं दे पाएंगे आप, क्योंकि दोनों ही बाजार बंद होने के बाद नंबर्स देंगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो सुपरस्टार था वो था डिविस लैब। काफ़ी दिनों बाद चला, लेकिन ऐसा चला कि इसने सबको आज भौचक्का कर दिया। इसके सिर्फ एक शिपमेंट के नंबर आए, एक्सपोर्ट शिपमेंट के, लेकिन इस शेयर को 9-10% की ऐसी तेज़ी देके गए हैं कि यहाँ से आके सेंटिमेंट भी सुधरा है। शिपमेंट टू सेंटिमेंट का जो आज काम किया सुधारने का डिविस ने, उसका इम्पैक्ट ज़ोरदार था। सौमित के पास सारी डिटेल्स हैं, फटाफट से समझ लेते हैं। सौमित, बताएं आप।
अगर आप देखेंगे डीवीज़ आज ऊपर है क्योंकि जो एक्सपोर्ट फार्मा इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट डेटा है शिपमेंट्स का, उसमें जो नंबर मार्च के निकल के आया है वो एनालिस्ट और इन्वेस्टर कम्युनिटी से जो एक्सपेक्टेशन थे उससे काफ़ी बेहतर आया है। अगर आप देखेंगे मार्च महीने में जो इम्प्लाइड डेटा है उसके हिसाब से डीवीज़ का जो एक्सपोर्ट नंबर होगा वो करीब 92 मिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास रहा है, और पिछले 11 महीने का अगर आप एवरेज देखेंगे 10 से 11 महीने का, वो करीब 55 to 60 मिलियन था। तो अच्छा खासा एक 30% का जंप देखने को मिला है। बट ये एक मार्च का फिनोमेना पहले भी देखने मिला था, लास्ट ईयर भी अगर आप देखेंगे तो मार्च महीने में करीब 81 मिलियन यूएस डॉलर्स का सेल्स हुआ था, और उसके पहले के 11 महीने में करीब 50 मिलियन के आसपास का सेल्स हुआ था। तो ये शिपमेंट डेटा अच्छा आने के कारण ये डीवीज़ में आज 5% का रनअप हमें देखने को मिल रहा है। 92 मिलियन का जो नंबर आया है मार्च 2023 के लिए वो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से बेटर है, और पिछले 11 महीने में जो सेल्स नंबर थे करीब 55 to 60 मिलियन, उससे भी काफ़ी अच्छा नंबर आया है, और इसी कारण हमें अच्छा खासा एक रनअप देखने को मिल रहा है डीवीज़ के शेयर प्राइसेस में।